जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 18, 19, 20 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 18, 19, 20 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करेंगे कि हाइलाइट्स ऑफ द डे में, यानी कि आज के सेशन में अपन कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा इन अ फ्लैश। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड फिलोसॉफी डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया? COPD डे, नेचुरोपैथी डे, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस डे के रूप में कब मनाया गया वो भी देख लेंगे। वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में कब मनाया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट कमीशन के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन से बन गए वो भी देख लेंगे। और हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया जाएगा वो भी आज के इस सेशन में देख लेंगे। और हाल ही में किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम यानी कि पंचायत शेड्यूल एक्सपांशन एक्ट यानी कि पेसा एक्ट को लागू किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में स्टील प्रोडक्शन में भारत कौन से स्थान पे वो देख लेंगे। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाएगा वो भी देख लेंगे। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया डॉक्टर VG सोमानी जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में डिजिटल शक्ति 4.0 कैंपेन को किसने शुरू किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में अमेज़ॉन कंपनी को $1 ट्रिलियन होने वाली दुनिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई वो भी देख लेंगे दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में पहले केरल ज्योति पुरस्कार से MT वासुदेवन नायर जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। और हाल ही में विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक को शेन वॉटसन ने लिखा है दोस्तों। और दोस्तों यह थे दोस्तों हाइलाइट्स ऑफ द डे। अभी एक एक क्वेश्चन को अपन डिटेल में जानकारी दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड फिलोसॉफी डे के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 17 नवंबर को वर्ल्ड फिलोसॉफी डे के रूप में मनाया गया। हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को वर्ल्ड फिलोसॉफी डे के रूप में मनाते हैं। 2005 में यूनेस्को ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। और 2002 में पहली बार 21 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड फिलोसॉफी डे। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों? द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड फिलोसॉफी डे के रूप में 17 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में COPD डे के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 16 नवंबर को COPD डे के रूप में मनाया गया। तो नवंबर के तीसरे बुधवार को COPD डे के रूप में मनाया जाता है। COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 नवंबर को COPD डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है? योर लंग्स फॉर लाइफ। तो हाल ही में COPD डे के रूप में 16 नवंबर को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नेचुरोपैथी डे के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 18 नवंबर को मनाया गया है नेचुरोपैथी डे। तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए हर साल 18 नवंबर को ही नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाते हैं। तो आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल नेचुरोपैथी डे के रूप में 18 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि इसका 5वां एडिशन था दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने का। तो हाल ही में 5वां नेचुरोपैथी डे के रूप में 18 नवंबर को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड एंटी माइक्रोबायल अवेयरनेस वीक के रूप में कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के रूप में 18 से 24 नवंबर 2022 के बीच में मनाया गया। तो हर साल वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के रूप में 18 से 24 नवंबर 2022 के बीच में मनाया जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटी फंगल्स, एंटी पैरासाइटिक्स के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के रूप में 18 से 24 नवंबर 2022 के बीच में मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। तो हाल ही में वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के रूप में 18 से 24 नवंबर 2022 के बीच में मनाया जाएगा दोस्तों। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटी फंगल्स, एंटी पैरासिटिक्स के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए
हर साल वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के रूप में 18 से 24 नवंबर 2022 के बीच में मनाया गया, जिसकी थीम क्या है, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में कब मनाया गया? हाल ही में 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया गया। तो ब्रॉडर सैनिटेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए हर साल वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी 2022 की थीम क्या है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में 19 नवंबर को मनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट कमीशन के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन से बन गए? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट कमीशन के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी अंकिता शरद जी बन गए। अंकिता शरद कमल जी बन गए दोस्तों। तो इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है, तमिलनाडु के हैं अंकिता शरद कमल जी। वह इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट कमीशन के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। तो एशिया, अफ्रीका, यूएसए, यूरोप और ओशिनिया से टोटल 8 एथलीट्स को चुना गया। 2022 से 2026 के लिए चुने गए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में 10 भारतीयों को चुना गया था। उसमें भी अंकिता शरद जी को शामिल किया गया था। और 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार भी अंकिता शरद जी को ही दिया जाएगा। और 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी इन्होंने ही बनाया था। उन्होंने टोटल 4 मेडल जीते थे, 3 में से 3 तो गोल्ड ही थे, 1 सिल्वर था। और पहली वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 1926 में हुई थी, लंदन में हुई थी। और हाल ही में 83वां नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय राज्य में किया गया था। और हाल ही में भाविना बेन पटेल जी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता था, टेबल टेनिस प्लेयर है। और टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में सिल्वर जीता था दोस्तों भाविना बेन पटेल जी ने। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्ज़रलैंड में है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट कमीशन के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी अंकिता शरद जी बन गए दोस्तों। अंकिता शरद कमल जी बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए अमर सिंह जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक है अमर सिंह जी, इनको ही हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। 7 साल पहले टर्बन फॉर ऑस्ट्रेलिया पहल की शुरुआत की थी। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आग लग गई, तो उन सिचुएशन में लोगों की सहायता करते हैं। और उसी उपलक्ष्य में लोकल हीरो कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से अमर सिंह जी को सम्मानित किया गया। और हाल ही में 2022 का एजुथचन अवार्ड से ए सेतु माधवन जी को चुना गया। हाल ही में बुकर प्राइज़ 2022 से शेहान करुणा तिलिका जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ गीतांजलि श्री जी ने जीता। रॉयल गोल्ड मेडल के रूप में बीवी दोषी जी ने जीता। और हाल ही में पहला प्रिट्जकर अवार्ड 2018 में मिला था। यह पुरस्कार पाने वाले वह एकमात्र भारतीय थे दोस्तों, बीवी दोषी जी। और हाल ही में 2022 का प्रिट्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फ्रांसिस कैरी जी को। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए अमर सिंह जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम को लागू किया गया? तो हाल ही में पंचायत शेड्यूल्ड एक्सपांशन एक्ट यानी कि पेसा एक्ट को लागू करने वाला भारत का 5वां राज्य बन गया दोस्तों मध्य प्रदेश। 7वां राज्य बन गया दोस्तों मध्य प्रदेश। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट के रूप में जाने जाने वाले अधिनियम को लागू करने वाला भारत का 7वां राज्य बन गया दोस्तों मध्य प्रदेश। तो पंचायत अनुसूचित पर विस्तार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में यह पेसा एक्ट को लागू किया। तो एमपी के शहडोल जिले से शुरू किया गया दोस्तों अनुसूचित विस्तार अधिनियम, जो कि
मध्य प्रदेश सरकार इस कानून को लागू करने वाला 7वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इस कानून को लागू किया जा चुका है। अभी 7वां राज्य बन गया मध्य प्रदेश। और दोस्तों, इस कानून का उद्देश्य क्या है? तो इस कानून की मदद से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को अधिकार देकर आदिवासियों को पावरफुल बनाने का इसका उद्देश्य होता है दोस्तों मुख्य। और 24 दिसंबर 1996 से पेसा एक्ट को लागू किया गया था। दिलीप सिंह समिति के तहत 24 दिसंबर 1996 से पेसा एक्ट को लागू किया था। और दोस्तों, हाल ही में पंचायत से याद आया कि भारत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरला राज्य की बनी थी। कुल्लमपारा पंचायत और बालिका पंचायत का सफल परीक्षण कुनरिया गुजरात में हुआ था। हाल ही में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गई थी, विच इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर। और हाल ही में भारत में पंचायती राज का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। 1882 में पंचायती राज को बढ़ावा दिया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव बलवंत राय समिति जी ने 1957 में दिया था। और देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। और हाल ही में 73 और 74वें संविधान संशोधन में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। और 24 अप्रैल 1993 को 73 एक्ट को लागू किया। इसीलिए 24 अप्रैल को अपन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम को लागू किया गया है दोस्तों। यह लागू करने वाला पेसा एक्ट को लागू करने वाला भारत का 7वां राज्य बन गया दोस्तों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में स्टील प्रोडक्शन में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, जापान को पीछे छोड़ते हुए स्टील प्रोडक्शन में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। और भारत यह चीनी प्रोड्यूसर और यूज़र भी बना था दोस्तों हाल ही में। और दूसरा सबसे बड़ा शुगर इम्पोर्टर देश भी बना था दोस्तों भारत। और हाल ही में दुर्गापुरा आयरन स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। राउरकेला ओडिशा आयरन स्टील प्लांट को जर्मनी की मदद से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ को सोवियत यूनियन की सहायता से बनाया गया था। बोकारो आयरन स्टील प्लांट झारखंड में सोवियत यूनियन की सहायता से बनाया गया था। और टिस्को, जो कि विच इज़ ऑल्सो नोन एज टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, 1907 में झारखंड जमशेदपुर में दुनिया को दोस्तों स्थापित किया गया था। और हाल ही में दुनिया का पहला ग्रीन स्टील स्वीडन की हाइब्रिड कंपनी ने बनाया था, जिसको वोल्वो ग्रुप को बेचा था। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन जिंदल जी बन गए थे। और आलोक सहाय जी बन गए थे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। और हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए टाटा स्टील ने शुरू किया गया था प्लांट चंडीगढ़ में। टाटा स्टील के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन जी को चुना गया था। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में किया गया था स्थापित। और नेशनल स्टील एसोसिएशन के CMD अतुल भट्ट जी को चुना गया था। वाइजैग में इसका हेडक्वार्टर है। और देश की पहली स्टील रोड सूरत में बनाई जाएगी। हाल ही में देश के स्टीलमैन के नाम से जाने जाते थे जमशेद जे ईरानी, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो हाल ही में स्टील प्रोडक्शन में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया, पहले पे चाइना है दोस्तों।